हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में ये है आपके पास लेक्चर 55। ठीक है, हम कर रहे थे क्या, चैप्टर 1, और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। कंप्लीट नहीं करेंगे आज, ये हाफ एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपने यूनियन निकालने हैं। एक्स सेट के एलिमेंट क्या दिए हैं 1, 3 और 5, और वाई सेट के एलिमेंट क्या दिए हैं 1, 2 और 3। एक्स यूनियन वाई निकालना है। यूनियन का मतलब हमने बेटा क्या पढ़ा था, एक्स के भी सारे एलिमेंट, वाई के भी सारे एलिमेंट, बस आपने रिपीट नहीं करने, दोबारा नहीं लिखने हैं। 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 लिख दिया। 1, 1 तो लिख चुके हैं, 2, 2 नहीं लिखा, 2 भी लिख दिया, 3, 3 तो लिख चुके हैं। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1, 2, 3 और 5। सेकंड पार्ट देखिए, ए सेट के एलिमेंट क्या है ए, ई, आई, ओ, यू, और बी सेट के एलिमेंट क्या है ए, बी, सी। हमने क्या निकालने हैं, इनकी यूनियन। यूनियन का वही मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, बस रिपीट मत कीजिए। ए के एलिमेंट ए, ई, आई, ओ, यू, ए लिख दिया, ई लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिख दिया, यू लिख दिया। बी में ए है, ए तो हम लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करते। बी और सी, बी और सी लिख दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, यूनियन के सारे एलिमेंट लिख दिए। दो सेट्स के बीच में यूनियन का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, क्या तरीका होता है यूनियन का, मतलब दोनों ही सेट्स के सारे एलिमेंट लिख दो और वो क्या हो जाते हैं यूनियन। ये दो पार्ट थे और अभी हम आगे के पार्ट्स में भी करते हैं। निकालनी आपने क्या है, यूनियन ही निकालनी है हर एक टाइप के क्वेश्चंस में। थर्ड पार्ट देखिए जरा क्या है थर्ड पार्ट में। ए के क्या है एक्स है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दी। पहले हम इसे ना टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे। एक्स है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणांक है, 3 का पहाड़ा है। 3, 6, 9 डैश डैश डैश, क्योंकि नेचुरल नंबर है बहुत सारे होते हैं। बी सेट में क्या है एक्स है, एक्स भी नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, 6 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 आगे। यूनियन निकालने, यूनियन का मतलब ए के भी सारे, बी के भी सारे। 3, 6, 9 ये तो आएंगे सारे, साथ में 1 नहीं है, 1 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, और 4 ऐड कर दो, और 5 ऐड कर दो। बाकी सारे एलिमेंट आएंगे डैश डैश डैश, बहुत आगे तक के वाले आएंगे। फोर्थ देखिए ए में क्या है एक्स नेचुरल नंबर है और 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है। यानी कि 1 से बड़ा है तो कहाँ से स्टार्ट कर दे, 2 से। 2, 3, 4, 5 और 6। बी की बात करते हैं। बी नेचुरल नंबर है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, ध्यान रहे। तो ना तो हम 6 लेने वाले हैं और ना ही हम 10 लेने वाले हैं, ये इंटरवल वाली फॉर्म है। तो हमने क्या ले लिया 7, 8 और 9। ये 7 है, मैंने करेक्ट कर दिया था, 7, 8 और 9। तो यूनियन में क्या आएंगे, ए के भी सारे एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, बी के भी सारे एलिमेंट 7, 8, 9, 7, 8, 9। तो ये आके आपके पास क्या यूनियन करनी है दो डिफरेंट सेट्स की। आगे के पार्ट्स में देखें तो एक ही पार्ट और है फर्स्ट सम का, तो और नेक्स्ट आपके पास सेकंड सम है स्क्रीन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, ए में एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3 और बी में एलिमेंट्स क्या है 5, यानी कि बी तो एम्प्टी सेट है। तो ऑब्वियसली इनकी यूनियन करेंगे तो क्या आनी है 1, 2, 3 ही आनी है। तो ए यूनियन बी क्या आ गया आपके पास 1, 2, 3, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, हम किसको इंक्लूड करें। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट ए में एलिमेंट्स क्या है ए और बी में एलिमेंट्स क्या है ए, बी और सी। क्या ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट का मतलब क्या, ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए में ए है, बी में भी है, ए में बी है, हाँ बी में भी है, यस ये सबसेट है। ठीक है, yes, a is a subset of b because every element of a is an element of a, therefore a is a subset of b. What is a union b? a और b की यूनियन क्या आएगी, ध्यान से देखो। a के भी एलिमेंट, b के भी एलिमेंट और यूनियन लेनी है। a लिख दिया, b लिख दिया, a और b तो लिख चुके हैं, c भी लिख दिया। यूनियन क्या आएगी a, b, c। और ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है, ये b सेट के बराबर ही है। तो इन दोनों की यूनियन क्या आ रही है b। सेकंड सम हम कर रहे थे, हमने यूनियन निकाला है और अब नेक्स्ट सम देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। देखिए जरा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में,
इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी जो किया था हमने क्वेश्चन, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ही बता दिया, इसका जो आंसर था वो मैंने उसी में डिस्कस कर दिया। अगर ए बी का सबसेट है तो देखो ए के तो सारे एलिमेंट किस में चले जाएंगे, बी में चले जाएंगे, और हमने निकालनी है यूनियन। यूनियन में हम क्या करते थे, ए के भी सारे और बी के भी सारे, और ए के सारे तो बी में हैं, तो यूनियन क्या आएगी, बी ही तो आएगी। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही, बस इसमें आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, थ्योरी है, ठीक है। ये थर्ड सम, और अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है फोर्थ सम। क्या है फोर्थ सम में आपको एलिमेंट दे रखे हैं ए बी और सी, और आपने डी भी दे रखा है, और आपने यूनियन निकालनी है अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। काफ़ी पार्ट हैं इसके। फोर्थ सम देखिए, फोर्थ सम, ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, सी में एलिमेंट क्या है 5 6 7 8, और डी में एलिमेंट क्या है 7 8 9 10। फाइन, आपने निकालना है ए यूनियन बी। ए के भी एलिमेंट लिख दो, बी के भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए यूनियन सी, ए के भी एलिमेंट लिख दो, सी के भी लिख दो, बस दोबारा नहीं लिखना है, अगर एक बार लिख दिया तो बहुत इजी है, आप भी बिल्कुल इजीली कर लेंगे। ए और सी 1 2 3 4 लिख दिया, सी के एलिमेंट है 5 6 7 8 लिख दिया, ठीक है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी के भी सारे एलिमेंट, सी के भी सारे एलिमेंट, आप खुद कर लीजिएगा, हो जाएगा। बी यूनियन डी, बी के भी सारे एलिमेंट, डी के भी सारे एलिमेंट, बहुत इजी है। फिफ्थ पार्ट देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई बात नहीं, तीन के बीच में लग गया तो, अब तीन के बीच में लग गए तो क्या यूनियन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, नहीं, यूनियन तो वही रहना। ए बी और सी, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, सी के भी सारे एलिमेंट, बस उनको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी, वही चीज़ है, ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, डी के भी सारे एलिमेंट, ठीक है। पहले ए और बी के एलिमेंट लिख लिए, फिर उनकी यूनियन दिखा दी डी वाले एलिमेंट के साथ। सिक्स पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। आप ये कहेंगे कि क्या ये स्टेप करना जरूरी है, अगर आप डायरेक्ट इस स्टेप पे आते हैं तो बेटा गलती के चांसेस रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें मिस्टेक तो करनी नहीं है, तो हम एक स्टेप फालतू कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी के चक्कर में हम आंसर गलत ना कर दें, ठीक है। बी यूनियन सी यूनियन डी, ये है, तो पहले बी और सी के बीच में यूनियन लगा के इसकी यूनियन कर दी, फिर उसकी यूनियन किसके साथ कर दी, डी के साथ कर दी। ये सारे ही पार्ट ऐसे थे कि सब में क्या थी, यूनियन ही करनी थी, और यूनियन की वैल्यू हमें पता है, दो सेट्स के बीच में यूनियन लगी हुई है, तो इसका मतलब दोनों ही सेट्स के सारे एलिमेंट लेने हैं, बस हमने रिपीट नहीं करने हैं, ठीक है। फिफ्थ सम देखिए, फोर्थ सम के पार्ट थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ सम देखिए, अब आपने इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, सारे ही पेयर्स का निकालना है, कौन से क्वेश्चन के, क्वेश्चन 1 के पेयर्स का, ठीक है। अब क्या निकालना है, आपने इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट की स्टेटमेंट क्या थी, एक्स के एलिमेंट है 1 3 5, वाई के एलिमेंट है 1 2 3, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा जो दोनों में एलिमेंट है, ध्यान से देखिए, दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, और वही आपका, और 3 भी है, देखो 1 और 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 और 3। ए में है एलिमेंट ए ई आई ओ यू, और बी में है एलिमेंट ए बी सी, तो इंटरसेक्शन में क्या है, जो ए में भी है बी में भी है, और अगर हम ध्यान से देखें ए और बी में हमारे पास एक ही हमें एलिमेंट मिल रहा है ए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन के और भी पार्ट थे, और उसने क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं सब में आपने इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में एक्स नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हमने लिए थे 3 6 9 12 एंड सो ऑन। पर बी सेट में क्या है, बी सेट में ये 5 ही एलिमेंट है, ठीक है, बी सेट में ये 5 ही एलिमेंट है, तो हमने क्या निकालनी है, इंटरसेक्शन निकालनी है, ए निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो ए में भी है और बी में भी है, ऐसा केस क्या है, सिर्फ 3 ही आएगा। देखो ए में तो और भी एलिमेंट आ जाएंगे, पर ध्यान रहे बी में सिर्फ ये 5 हैं, तो कॉमन ढूंढेंगे तो एक ही एलिमेंट मिल रहा है। फोर्थ में देखो क्या है, ए सेट के एलिमेंट है 2 3 4 5, बी सेट के एलिमेंट है 7 8 9, इंटरसेक्शन जो दोनों में हो, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं लग रहा जो दोनों में हो, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, एम्प्टी। फिफ्थ में ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी एम्प्टी है, और इंटरसेक्शन क्या आएगा,
जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो दोनों में कॉमन कैसे आ सकता है। इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी क्या आ गया है, एम्प्टी आ गया है, ठीक है। अब क्या है आपके पास, लास्ट सम और बचता है 6th जो हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट में भी आपको इंटरसेक्शन ही दे रखा है, और इंटरसेक्शन के तो बहुत कर चुके हैं। अब देखिए ज़रा, 6 में ए में एलिमेंट क्या है, 3 5 7 9 11, बी में क्या है 7 9 11 13, सी में क्या है 11 13 15, और डी में क्या है 15 और 17। ए इंटरसेक्शन भी जो ए में भी है और बी में भी है, ए के एलिमेंट लिख लिए, बी के एलिमेंट लिख लिए। एक तो 7 मिल गया दोनों में है, एक 9 दोनों में है, एक 11 दोनों में, ये आंसर आ गया। बी इंटरसेक्शन जी जो बी में भी है और सी में भी है, ये आप खुद कर लीजिएगा। अब 3 के बीच में इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। पहले ए और सी की इंटरसेक्शन निकाल लीजिए दोनों में कॉमन, फिर उसके सी के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए। कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है, एम्प्टी सेट। जब दो सेट में कुछ कॉमन ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास एम्प्टी सेट हो जाएगा, और एम्प्टी सेट को हम दिखाते हैं 5 से, ठीक है। नेक्स्ट इसके पार्ट जो है वो देखिए, 4th पार्ट की बात करें, ए इंटरसेक्शन सी, अगेन जो ए में भी है सी में भी है। बी इंटरसेक्शन जी जो बी में भी है डी में भी है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा तो 5 एम्प्टी। 6 देखिए, ये यूनियन और इंटरसेक्शन के मिक्सअप है, तो ध्यान रहे पहले जहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है हम उसे सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था, बी यूनियन सी का मतलब पहले बी के भी सारे एलिमेंट लिखो, सी के भी सारे लिखो। हमने बी के और सी के सारे लिख लिए। अब ए के साथ इसमें जो इंटरसेक्शन है वो निकाल देंगे। ए इंटरसेक्शन डी, ए के एलिमेंट और डी के एलिमेंट कुछ भी कॉमन नहीं लगा तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। इसके टोटल कितने हैं, 9 पार्ट्स हैं, तो हम 7 तक कर चुके हैं। सिर्फ 2 पार्ट और हैं, उनमें भी आपको निकालना ही है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ठीक है। देखिए ज़रा क्या निकालना है 8th और 9th पार्ट में। 8th पार्ट में भी अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी के साथ ब्रैकेट है, पहले बी और डी की यूनियन करेंगे, बी के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे, डी के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे, फिर इनमें से और ए में जो कॉमन है वो लिख देंगे। 9th पार्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। घबराने की जरूरत नहीं, अगर ये बड़ी स्टेटमेंट आ गई है तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले ये ब्रैकेट है तो हम इसकी वैल्यू निकाल ले, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है वो ये आ गई। अब बी यूनियन सी जो बी के भी और सी के भी सारे आ गए। अब इन दोनों के बीच में भी क्या है, इंटरसेक्शन है, अब इन दोनों में जो कॉमन है वो निकाल दीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आ जाएगा। होप कि आपका आज के लेक्चर के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिए। आगे सिलेबस करने के लिए इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।